Hello guys, welcome to the Judicial Wings, the knowledge of judiciary, executive and legislation. I am Pallavi with you again with the lecture series of Indian Penal Code 1816. तो आइए अब हम चलते हैं सेक्शन 37 की तरफ। सेक्शन 37 कहता है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। यहाँ पे कोऑपरेशन के बारे में बताया गया है। तो इससे पहले बैरट की लैंग्वेज जानने से पहले हम यहाँ भी एक इलस्ट्रेशन पहले पढ़ लेते हैं। A and B agrees to murder Z by severally and at different times giving him small doses of poison. A and B administer the poison according to the agreement with intent to murder Z. A and B दो व्यक्ति है, उनको मर्डर करना है Z का। तो एक बारी एक दिन क्या करता है, ए पॉइजन का एक डोज दे देता है जेड को। दूसरे दिन क्या करता है, बी पॉइजन का डोज देता है। ए पॉइजन का डोज देता है जेड को, तो कभी बी पॉइजन का डोज देता है। और उसके बाद क्या हो जाती है, जेड की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन दोनों ने भी कोऑपरेशन करके एक ही क्राइम किया है। क्या किया है, डेथ का। कॉमन इंटेंशन था दोनों का, दोनों ने ही एक क्राइम किया है, जेड को मारने का, जेड का मर्डर किया है। अब यहाँ पे अब ये दोनों ही डिफेंस नहीं ले सकते। क्या, कौन सा डिफेंस नहीं ले सकते कि देखो मैंने तो उसे बहुत ही कम पॉइजन दिया था, मेरे ऊपर तो मर्डर का चार्ज नहीं लगना चाहिए। उतने पॉइजन से तो क्या कोई भी व्यक्ति नहीं मरता है। किसी एक स्पून ही पॉइजन उसको 3 दिन दिया था, और वो भी एक दिन दिया था, दूसरे दिन नहीं दिया था, उससे तो डेथ कॉज होती ही नहीं है। दूसरा भी यही बोल सकता है। तो यहाँ कहा गया है आप दोनों ने जो एक्ट किया है उसको कोऑपरेशन करके एक व्यक्ति का मर्डर किया है, तो आप पे एक सेक्शन लगेगा। तो आइए बेर एक्ट की लैंग्वेज जान लेते हैं अब हम। When an offense is committed by means of several act, पे several act और several offense mention है, जो जिसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। When an offense is committed by means of a several act, whoever intentionally cooperate in the commission of that offense by doing any one of those act either singly or jointly with any other person commit that offense। चाहे सिंगली करो चाहे जॉइंटली करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कोऑपरेशन किया था, आप दोनों का कॉमन इंटेंशन था, इसलिए आप दोनों भी एक ही ऑफेंस के लिए लायबल हो। देखिए सेवरल एक्ट एंड सेवरल ऑफेंस में क्या फर्क होता है। देखिए एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति ने बीटिंग किया है, बी व्यक्ति को मारा है लाठी से। तो एक क्या हुआ, एक पर्सन ने एक एक्ट किया है। तो एक पर्सन बहुत सारे भी एक्ट कर सकता है, तो उसे सेवरल एक्ट तब कहा जाएगा जब एक ही व्यक्ति बहुत सारे एक्ट करता है। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसने पहले लाठी से मारा, लाठी से वो नहीं मरा तो पत्थर से मारा, पत्थर से नहीं मरा तो चाकू से मारा। क्या किया उसने, मर्डर ही किया। स्टार्टिंग से उसका इंटेंशन क्या था, मर्डर ही था। तो एक व्यक्ति ने सेवरल एक्ट किए। क्या किया, सेवरल एक्ट। पहले इससे मारा, पहले उससे मारा, उससे नहीं मरा तो कोई और तरीका उसने आजमाया। और वही अगर सेवरल पर्सन ए एक्ट करते तो उसे सेवरल एक्ट बाय सेवरल पर्सन कहा जाएगा। मतलब 4 लोग थे, ए को मारना चाहते थे, मतलब 4 लोग थे, ए नाम के व्यक्ति को मारना चाहते थे। एक ने लाठी से मारा, एक ने चाकू से मारा, एक ने पत्थर से मारा। तो ये सेवरल एक्ट बाय सेवरल पर्सन हो गए। सेवरल ऑफेंस की बात करें, एक ऑफेंस और सेवरल ऑफेंस की बात करें तो एक ऑफेंस यानी कि किसी भी पर्सन की डेथ कर देना है। जैसे कि हमने सेक्शन 34 में देखा है कि पहले से इंटेंशन क्या था, 4 लोगों का, सेवरल पर्सन का। लास्ट टाइम तक हम इसकी डेथ ही करेंगे। अगर हम सेक्शन 35 के थ्रू जाए तो वहां पे 4 लोग है, 4 लोगों को किसी एक व्यक्ति ने अपॉइंट किया है जो कि उनका बॉस है। एक को एक काम दिया है, और एक को दूसरे काम के बारे में पता नहीं, दूसरे को तीसरे काम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। एक को बताया गया है, बॉस जो था उसने ए नाम के व्यक्ति को बताया कि जेड नाम के व्यक्ति को किडनैप करके लाओ। किडनैपर को जेड के साथ क्या होना था आगे जाके ये नहीं पता था, जेड को किडनैप करके लाए। अब उसी बॉस ने क्या किया, बी नाम के व्यक्ति को कहा कि इसको लेके जाओ और 3 दिन कन्फाइन करके रखो किसी गुफा में। बी ने कन्फाइन करके रख दिया, ठीक है। उसके बाद सी नाम के व्यक्ति को बताता है बॉस कि उसको आप क्या करो, तुम उस पहाड़ी पे लेके जाओ, ठीक है कि नहीं। पहाड़ी पे लेके गए, और डी नाम के व्यक्ति को उसी बॉस ने बताया कि वहां से उसको ढकेल दो, मर्डर कर दो, उसको मार दो। तो ये 4 व्यक्ति ने 4 ऑफेंस किए। या पहले किडनैप किया, कन्फाइन किया, पहाड़ी पे एक व्यक्ति लेके गया, और उसके बाद क्या हो, वहां पे उसका मर्डर कर दिया। तो ये तीनों चारों भी जो ऑफेंस आते हैं यहाँ पे,
ये चारों भी ऑफेंस आईपीसी में उनकी एक अलग जगह है। क्या किडनैपिंग करना क्या है, एक ऑफेंस है, ठीक है। उसके बाद मर्डर भी ऑफेंस है, कन्फाइनमेंट भी ऑफेंस है। तो इन सब को अलग अलग जगह है, इन सब के लिए अलग अलग पनिशमेंट्स है। तो इन चारों को अलग अलग पनिशमेंट होगी। यही उन चारों का इंटेंशन एक होता, इन चारों का इंटेंशन अगर एक ही होता, कॉमन इंटेंशन होता, किडनैपर को मालूम होता, अगर किडनैपर को मालूम होता कि इसको किडनैप करने के बाद इसका मर्डर होने वाला है, तो डेफिनेटली किडनैपर भी कॉमन इंटेंशन में आता और चारों जो पर्सन है कॉमन इंटेंशन में आ जाते। सेवरल ऑफेंसेस नहीं लगते, हर एक पे एक ही ऑफेंस लगता, क्या, मर्डर का, जो कि उसके साथ लास्ट में हुआ है कॉमन इंटेंशन में। सेवरल एक्ट डिफाइन नहीं है कहीं भी आईपीसी में, लेकिन सेवरल ऑफेंसेस मतलब हर एक ऑफेंस को अलग अलग जगह दी गई है और उसके अलग अलग पनिशमेंट है। आपको जहां तक नॉलेज है वहीं तक आपको पनिशमेंट होगी, अदरवाइज नॉट, ठीक है। और आपको सबको मालूम था कि उसके बाद उसके साथ क्या होने वाला है, तभी आप वो एक्ट कर रहे हैं। किडनैपर को मालूम था कि उसको किडनैप करके उसके साथ यहाँ वहां मारने वाले हैं उसको, तो किडनैपर को भी कॉमन इंटेंशन में लाया जाएगा। लेकिन एक दूसरे के साथ उन चारों का एक दूसरे के साथ कोई ही कनेक्शन नहीं है, उनके बारे में नॉलेज भी नहीं है, तो उनको सेवरल ऑफेंसेस में डाला जाएगा। तो ये डिफरेंस है सेवरल एक्ट और सेवरल ऑफेंस में। तो यहाँ पे सेक्शन 37 में बहुत सारे इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपके इलिस्ट्रेशन भी क्लियर हो जाएंगे। तो इसके बाद आता है सेक्शन 38, पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। देखिए, पर्सन कंसर्न क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। क्रिमिनल एक्ट तो है उसको कंसर्न है कि मैं क्रिमिनल एक्ट कर रहा हूं, फिर भी डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए वो गिल्टी माना जाता है। कब माना जाता है? वेयर सेवरल पर्सन आर एंगेज्ड और कंसर्न इन द कमीशन ऑफ ए क्रिमिनल एक्ट, दे मे बी गिल्टी ऑफ ए डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मीन्स ऑफ दैट एक्ट। यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं पहले इलस्ट्रेशन पढ़ लेती हूँ तभी आपको समझ में आ जाएगा। ए अटैक्स जेड अंडर सच सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन। यहाँ पे कहा गया है कि ए और जेड का कुछ झगड़ा चल रहा था, गुस्से में आके उसने जेड पे अटैक कर दिया। प्रोवोकेशन मतलब उनके बीच में फाइट हो रही थी, उसने अटैक कर दिया जेड पे। दैट हिज किलिंग ऑफ जेड वुड बी ओनली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट्स टू मर्डर। देखिए यहाँ कहा गया है, अब जेड की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे उस पे मर्डर का सेक्शन नहीं अप्लाई होगा, बिकॉज उसको मारने का इंटेंशन ही नहीं था उसका। वो दोनों झगड़ा कर रहे थे। कल्पेबल होमिसाइड और जो मर्डर का डिफरेंस है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे इलस्ट्रेशन खाली समझ लेते हैं। और नॉट अमाउंट्स टू मर्डर, बी हैविंग इल विल टुवर्ड्स जेड। लेकिन बी वहां पे खड़ा था और बी का जो इंटेंशन है, विल है जेड के प्रति, बी का इंटेंशन अच्छा नहीं था। एंड इंटेंडिंग टू किल हिम, और उसको वो मारना भी चाहता था। अभी देखिए यहाँ पे क्या सीन क्रिएट हुआ है, ए और जेड लड़ रहे थे आपस में, वहां पे बी खड़ा था और किल हिम एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू प्रोवोकेशन, और वो प्रोवोकेशन में भी नहीं था, उसके साथ झगड़ा हो नहीं रहा था, मारामारी भी उसके साथ, कहीं भी मारामारी उसके साथ हो नहीं रही थी। मारामारी तो चल रही थी किसकी, डिस्प्यूट तक किनका चल रहा था, झगड़ा किनका चल रहा था, ए और जेड का। लेकिन इसका उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, फिर भी इसका जो इलविल था, तो वो कहते हैं ना दूसरों का झगड़ा चल रहा है और तीसरा ही कोई फायदा लेके गया, तो ये यहाँ पे अप्लाई होता है। असिस्ट ए इन किलिंग जेड, और ए को जेड, और वो बी क्या कर रहा था वहां पे, उन दोनों का झगड़ा देख के मजे ले रहा था और ए को असिस्ट कर रहा था जेड को मारने के लिए। मतलब शायद बोल रहा होगा मार उसको, चेयरिंग कर रहा होगा। हियर दो ए एंड बी आर बोथ एंगेज्ड इन कॉजिंग जेड्स डेथ। अभी क्या हुआ, जेड की डेथ हो जाएगी तो ए एंड बी दोनों भी इन्वॉल्व है उस जेड की डेथ में, ऐसा ही माना जाएगा। दोनों पे भी चार्ज लगेगा क्योंकि और डेथ हो गई जेड की। बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर एंड ए इज गिल्टी ऑफ ओनली ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। देखिए यहाँ कहा गया है मारा तो किसने है, ए ने जेड को मारा है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में, लेकिन ए का कोई भी इंटेंशन वहां पे जेड को मारने का नहीं था। लेकिन बी का इंटेंशन था, बी बदला लेना चाहता था जेड से
ए के थ्रू और जेड की डेथ हो गई। जिसका इंटेंशन है उस पे मर्डर का चार्ज लगेगा, जिसका इंटेंशन नहीं है उस पे कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि इंटेंशन कितना मैटर करता है। तो आइए सेक्शन की तरफ चलते हैं फिर। वेयर सेवरल पर्सन्स आर एंगेज्ड आर कंसर्न इन द कमीशन ऑफ ए क्रिमिनल एक्ट। सेवरल पर्सन मतलब इन्वॉल्व कितने थे, 2, ए और बी। किसको मारने में, जेड को। ऑफेंस करने में, क्रिमिनल एक्ट करने में 2 लोग इन्वॉल्व थे, ए और बी। जेड को मारने लगे थे। दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मीन्स ऑफ दैट एक्ट। देखिए दोनों को क्या हुआ है पनिशमेंट, दोनों को पनिशमेंट कौन सी हुई है, अलग अलग हुई है, डिफरेंट पनिशमेंट हुई है। क्यों कि इंटेंशन यहाँ पे मैटर करता है कि कौन सही में मारना चाहता था और कौन नहीं मारना चाहता था। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में मतलब गुस्से में, झगड़े में उसने क्या किया, जेड को मार दिया, लेकिन उसका इंटेंशन कतई उसको मारने का नहीं था, लेकिन बी का इंटेंशन था। तो बी को मर्डर का चार्ज लगेगा और ए को कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा। अब हम आते हैं सेक्शन 39 जो कि डील करता है वॉलंटरी से। तो यहाँ पे भी पहले हम इलिस्ट्रेशन जान लेते हैं, उसके बाद हम अगर बेरट की लैंग्वेज पढ़ते तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है सेक्शन क्या कर रहा है। सेक्शन पढ़ती हूँ सीधे तो किसी को भी समझ में नहीं आता कि ये सेक्शंस क्या कर रहे हैं। पहले से इसमें बहुत छोटी छोटी लाइन दी होती है और इलिस्ट्रेशन के बगैर तो ये समझ में आता ही नहीं है। A sets fire by night to an inhabited house in a large town। देखिए ए ने क्या किया, फायर सेट किया, आग लगा दी है जहां इनहेबिटेड मतलब वहां पे लोग रह रहे हैं उस घर में, वहां पे आग लगा दी है। फॉर द पर्पज ऑफ ए फैसिलिटिंग द रॉबरी एंड दस कॉजेज द डेथ ऑफ ए पर्सन। उसने किस लिए किया है, रॉबरी कमिट करने के लिए क्या किया है ये सब। किसी घर में आग लगा दी, जाके वहां पे रॉबरी करूं मतलब लूट मार। Here A may not have intended to cause death and may even be sorry that death has been caused by his act। ए का इंटेंशन कतई नहीं था कि वो उस घर के लोगों को मारे। उसका इंटेंशन सिर्फ ये था कि मैं उस घर के जो कुछ भी सामान है वो चोरी करके लेके जाऊं, रॉबरी करूं और रॉबरी कमिट करूं। तो उसका ये इंटेंशन था। बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था कि वहां के लोग जो रह रहे हैं वहां पे उसकी डेथ करने का। लेकिन फायर किया तो ऑब्वियसली किसी भी नॉर्मल पर्सन को मालूम होना चाहिए कि अगर किसी के रहते घर में अगर हम आग लगा देते तो डेफिनेटली उनकी डेथ ही हो जाएगी। Yet if he knew that was likely to cause death, he has caused death voluntarily। देखा यहाँ कहा गया है कि उसको उतना नॉलेज था, रॉबरी करने जा रहा है तो डेफिनेटली तो पागल तो नहीं है, ठीक है कि नहीं, क्रिमिनल एक्ट करने जा रहा है। तो वो जो व्यक्ति है रॉबरी करने वाला, उसको नॉलेज था इस बात का कि वहां पे लोग रह रहे हैं और मैं अगर फायर करता हूं तो वहां के लोग मर जाएंगे। अब यहाँ पे उल्टा कहा गया है, भले ही उसका इंटेंशन उनको मारने का नहीं है, रॉबरी करने का है, रॉबरी की तो पनिशमेंट पहले ही वाली थी उसको, फिर भी उसको पता है, नॉलेज है कि अगर मैं फायर वहां पे लगा दूंगा तो वहां पे लोग मर जाएंगे। तो यहाँ पे अब उसका इंटेंशन मैटर नहीं करता भाई, उसको तो अब डेथ की भी पनिशमेंट हो ही जाएगी क्योंकि उसको नॉलेज है। किसी की भी पर्सन को अगर नॉलेज है कि ये करने से सामने वाला व्यक्ति मर सकता है, डेथ हो सकती है उसकी, तो डेफिनेटली उसको उसकी पनिशमेंट हो ही जाएगी भले उसका इंटेंशन ना हो, ठीक है कि नहीं। अगर मैं कोई पिस्तौल ले रही हूँ और मैं किसी को गोली से उड़ा दे रही हूँ, मार दे रही हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरा इंटेंशन देखा ही नहीं जाएगा। तो मैं एक प्रूडेंट मैन हूँ, मुझे समझ में आता है कि किसी को भी गोली मारने से कोई मर जाता है, तो यहाँ पे इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। आपको पता है कि सामने वाला ऐसा करने से मर सकता है तो आपको डेफिनेटली उस ऑफेंस की पनिशमेंट हो ही जाएगी। अब हम आते हैं सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे सेक्शन में क्या कहा गया है, अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरीली when he causes it by means whereby he intended to cause it or by means which at the time of the employing thus means he knew or had reason to believe to be likely to cause it। देखिए यहाँ कहा गया है कोई भी अगर कमीशन कर रहा है, कमीशन मीन्स यहाँ पे कमिट मतलब एक्ट कर रहा है, कमिट कर रहा है कोई भी एक्ट। यहाँ पे वो रॉबरी कर रहा था, क्या कर रहा था, वहां पे रॉबरी कर रहा था और उसने क्या किया, फायर भी लगा दिया। तो यहाँ पे उसने वॉलंटरी मतलब स्व इच्छा से अपनी मर्जी से फायर लगाया है ताकि वो रॉबरी कमिट करे और उसकी वजह से क्या हुआ है, डेथ हो गई है कुछ पर्सन की। वॉलंटरी कब माना जाएगा किसी पर्सन को, उसने खुद ही एक्ट किया है, जब उसको नॉलेज होगा और उसको पता होगा ये करने से उस सामने वाले
के साथ कुछ हो सकता है, क्रिमिनल एक्ट हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, उसको सब पता है, फिर भी वो स्व इच्छा से वो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे उसने स्व इच्छा से फायर लगा दी थी ताकि वो रॉबरी कमिट करेगा, इसलिए उसको वॉलंटरी माना जाएगा। मतलब यही माना जाएगा कि जो फायर लगा दी है उसने वो वॉलंटरी स्व इच्छा से लगा दी है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। स्टे होम, स्टे सेफ, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, जिससे कि मेरे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आते रहे।